जसपाल सिंह ने अपनी 20 साल पुरानी टाटा का गियर बदला और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रात के 2:30 बज रहे थे। कालिया घाटी का ये सुनसान जंगल वाला रास्ता, यहां रात में परिंदा भी पर नहीं मारता था। केबिन में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ वाइपर की खचखच और जसपाल की बेचैन सांसें तोड़ रही थीं। उसका मूत्राशय ब्लैडर फटने को हो रहा था। पिछले 3 घंटे से वो लगातार ट्रक चला रहा था, घर पहुंचने की जल्दी में। उसकी 8 साल की बेटी मन्नत अस्पताल में थी। तेज बुखार था और जसपाल अपनी सारी कमाई लेकर घर लौट रहा था। बस 5 मिनट, 5 मिनट में हल्का होकर निकलता हूं, उसने खुद से कहा। उसने सड़क के किनारे एक घने बरगद के पेड़ के पास ट्रक को रोका। इंजन बंद करते ही एक सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि कानों में सीटियां बजने लगी। बारिश लगभग रुक चुकी थी, बस पत्तों से पानी टपक रहा था। फटाफट वो बुदबुदाया और ट्रक से नीचे उतरा। जंगल की ठंडी हवा उसकी बनियान को चीरती हुई महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन बैटरी कमजोर थी। रोशनी पीली और कांपती हुई सी थी। वो तेजी से उस बड़े बरगद के पेड़ की आड़ में गया। वो पेड़ के तने के पास खड़ा हुआ और राहत की सांस लेने लगा। और तभी सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने शुरू किया, पत्तों से पानी टपकने की आवाज बंद हो गई। हवा एकदम रुक गई और वो अब सन्नाटा नहीं था, वो भारी हो गया, जैसे पूरा जंगल सांस रोके उसे ही देख रहा हो। उसे एक गंध आई, तेज, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की मिलीजुली घिनौनी बदबू। छी! वो पीछे हटने ही वाला था कि उसे अपने ठीक कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। गंदा। एक औरत की दबी हुई सूखी आवाज। जसपाल का खून जम गया। वो वहीं जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। यहां नहीं, ये मेरा घर है। जसपाल की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और जिप बंद की। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। कौन है? उसने कांपती टॉर्च को चारों ओर घुमाया। पेड़ों के बीच कोई नहीं था, सिवाय अंधेरे के। मेरा वहम होगा, वो हांफते हुए बोला और तेजी से अपने ट्रक की तरफ पलटा। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था। अरे, उसने याद किया था, उसने दरवाजा भिड़ाया था, लॉक नहीं किया था, पर भिड़ाया जरूर था। अब वो पूरा खुला था। वो सावधानी से केबिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, केबिन के अंदर से डैशबोर्ड पर रखी उसकी बेटी मन्नत की तस्वीर खट से नीचे गिर गई। जसपाल उछल पड़ा। बस बस, निकलना है यहां से। वो भगवान का नाम जपता हुआ केबिन में चढ़ा और दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। उसने चाबी घुमाई। खच खच खर्र। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अरे यार, आज ही होना था। उसने फिर कोशिश की। खर्र। बैटरी एकदम ठीक थी। फिर क्या हुआ? उसने माथे का पसीना पोंछा और सामने विंडशील्ड पर देखा, और उसकी चीख निकल गई। विंडशील्ड के ठीक बाहर एक औरत खड़ी थी। वो एक पुरानी मैली साड़ी पहने थी। उसके बाल बिखरे, गीले थे और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। वो सफेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं। वो बस खड़ी थी, घूर रही थी। जसपाल ने डर के मारे हॉर्न पर हाथ मारा, लेकिन हॉर्न नहीं बजा। जैसे ट्रक की बैटरी ही नहीं, ट्रक की आत्मा ही मर गई हो। क्या चाहिए? जसपाल ने कांपती आवाज में पूछा। शीशा बंद था। औरत ने अपना एक हाथ उठाया और धीरे से विंडशील्ड पर रख दिया। खर्र। जैसे किसी ने रेगमाल को शीशे पर रगड़ दिया हो। वो औरत अपनी उंगलियों से नहीं, अपने लंबे टूटे हुए गंदे नाखूनों से शीशे को खरोच रही थी। जसपाल अपनी सीट पर पीछे चिपक गया। चली जाओ, प्लीज चली जाओ। मेरी मेरी बेटी बीमार है, मुझे जाना है। जैसे ही उसने बेटी का नाम लिया, औरत रुक गई। उसने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। जसपाल ने एक उम्मीद की किरण देखी। हाँ हाँ, मेरी बेटी मन्नत अस्पताल में है, उसे मेरी जरूरत है। वो रोने लगा था। औरत ने अपना चेहरा शीशे के और करीब कर दिया। जसपाल ने देखा, उसकी सफेद आंखों से खून की एक पतली धार बह रही थी। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी आवाज निकली जिसने जसपाल की रूह को कंपा दिया। मेरी भी थी। उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे 10 औरतें एक साथ बोल रही हों, रो रही हों। यहीं, इसी पेड़ के नीचे, वो और मैं। तुमने तुमने हमारे ऊपर गंदा कर दिया।
औरत ने अपनी हथेली से विंडशील्ड पर जोर से मारा। धड़ाम! शीशा टूटकर जसपाल के चेहरे पर बिखर गया। ठंडी हवा और उस सड़े हुए मांस की बदबू अंदर आई। जसपाल दर्द से चिल्लाया, नहीं नहीं! वो औरत अब केबिन के अंदर अपना हाथ डाल रही थी। उसके हाथ की पकड़ लोहे जैसी थी। उसने जसपाल का गला पकड़ लिया। मुझे जाना है। जसपाल हाँफ रहा था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। हम भी इंतजार कर रहे हैं। औरत की आवाज अब उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। जसपाल को लगा कि वो मर रहा है। उसने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने अपने जेब से अपना बटुआ निकाला और उसे मन्नत की तस्वीर की तरफ फेंक दिया। वो रही मन्नत, देख! औरत का हाथ, जो उसका गला घोंट रहा था, एक पल के लिए ढीला पड़ा। उसने अपनी सफेद आंखों से डैशबोर्ड पर पड़ी तस्वीर को देखा। एक 8 साल की बच्ची की हंसती हुई तस्वीर। वही सन्नाटा, वही भारीपन। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचा। उसका चेहरा, जो अंगुस्से से विकृत हो चुका था, अब टूट गया। वो दर्द से भरी दिख रही थी। वो ट्रक से नीचे उतर गई। वो पलटी और धीरे धीरे वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगी। जसपाल खांसते हुए अपनी सांसें वापस लेने की कोशिश कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। वो औरत पेड़ के पास जाकर रुकी। वो नीचे झुकी और जमीन से कुछ उठाया। जसपाल ने अपनी कांपती हुई टॉर्च, जो अब तेज जल रही थी, उस तरफ फेंकी। औरत की गोद में एक बच्चे का छोटा सा मिट्टी में सना कंकाल था। जसपाल को एहसास हुआ कि उसने कहाँ क्या कर दिया था। वो किसी पेड़ पर नहीं, वो एक माँ और बच्चे की कब्र पर। औरत ने अपने बच्चे के कंकाल को सीने से लगाया और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। एकदम से ट्रक की हेडलाइट्स जल उठीं। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और इंजन घर्र कर की आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। जसपाल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने गियर डाला और ट्रक को अंधाधुंध भगा दिया। वो रियरव्यू मिरर में नहीं देख रहा था, वो बस रो रहा था। जब वो घाटी से बाहर निकला, तब तक सुबह के 4 बज रहे थे। अगले दिन जसपाल अपनी बेटी के पास अस्पताल के कमरे में बैठा था। मन्नत सो रही थी। डॉक्टर आकर कहा, चमत्कार है जसपाल जी, रात 3 बजे के बाद बच्ची का बुखार ऐसे उतरा जैसे कभी था ही नहीं। जसपाल ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। उसकी नजर मन्नत के तकिए के पास गई। वहां एक छोटा सा, पुराना, मिट्टी में सना, घिसा हुआ चांदी का पायल, घुंघरू रखा था।